सिनेमा काफ़ी हद तक एक पेशेंस की आर्ट रही है, जहाँ पे एक व्यूअर बैठ करके एक स्टोरी को धीरे-धीरे कंज़्यूम करता है। 2 कैरेक्टर्स के बीच का साइलेंस, 5-6 मिनट्स के लंबे गाने, एक साइलेंट पॉज़, ये कितना ज़्यादा रेयर है आजकल। एक फ़िल्म और एक बुक का अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो दोनों ही हमें एक स्टोरी प्रोवाइड करती है। समझ लो अगर हम एक फ़िक्शनल बुक लेते हैं, तो हम उसे खरीदते हैं, बैठते हैं अपने सोफ़ा पे कभी पढ़ते हैं, कभी संडे को पढ़ते हैं, कभी मेट्रो में ट्रैवल करते हुए पढ़ते हैं एंड धीरे-धीरे हम उस स्टोरी का हिस्सा बनते हैं। यहीं कुछ 3-4 दिन में अगर हम बहुत जल्दी भी पढ़े तो एट लीस्ट 2 या 1 दिन में हम उसे ख़त्म करते हैं। व्हेयरएज़ फ़िल्म भी हमें 2 से 3 घंटे के अंदर-अंदर में एक अच्छी स्टोरी फ्रेम करके हमें विजुअली दिखाती है। तो एक बुक के कंपैरिज़न में जो एक फ़िल्म है, वो हमें स्टोरी जल्दी बताती है और ज़्यादा जल्दी हम उसे अडैप्ट करते हैं। अब चाहे वो स्टोरी का प्लॉट रोमांटिक हो, ड्रामा हो, उसमें एक्शन हो या इमोशन हो, पर वो 2 से 3 घंटा एक अपना लेती है जिसमें वो हमें पूरा का पूरा फ्लो में एक स्टोरी बताती है। बट फ्रॉम द रीसेंट ईयर्स आई एम नोटिसिंग कि जो पैटर्न है स्टोरी टेलिंग का, जो पेस है स्टोरी टेलिंग की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। फ़िल्म हमें एब्ज़ॉर्ब करने का मौका नहीं देती है एंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी भागती है। इवन द सॉन्ग्स, गाने जो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होते थे एक फ़िल्म का, एक स्टोरी टेलिंग को इतना ब्यूटीफुली पुश करते थे, वो महज़ एक मार्केटिंग टूल बन के रह गए हैं आजकल। तो अगर मैं इस इश्यू के बारे में सोचने की कोशिश करूँ, तो मुझे साफ-साफ समझ में आ रहा है कि द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड दिस इश्यू इज़ आवर ओन अटेंशन स्पैन। इट इज़ अ रीलिफिकेशन ऑफ इंडियन सिनेमा। आजकल डायरेक्टर्स ज़्यादा आर्ट से भी ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। एक 15-20 सेकंड की क्लिप कट जाए, ट्रेंड पे चला जाए, हुक मिल जाए, ये इन सारी चीज़ों में। सो लेट्स फाइंड आउट द कॉन्स एंड द प्रोस ऑफ दिस प्रॉब्लम। येस, देयर आर सम प्रोस, वी गोना डिस्कस अबाउट दैट लेटर इन दिस वीडियो। तो भाई अगर सबसे पहले कॉन्स की बात करें तो हमारी बैंड बज चुकी है। फ़िल्म्स में डेप्थ मिसिंग है, स्टोरी टेलिंग में मसाला मिसिंग है, गानों में यार सोल ही मिसिंग है। ऑब्वियसली मैं सारी फ़िल्मों की बात नहीं कर रहा। देयर आर फ़िल्म्स मेनस्ट्रीम एंड आल्सो ओटीटी रिलीज़ जिसमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है। एक्शन फ़िल्मों में हीरो का इंट्रोडक्शन को इस तरह से शूट किया जाता है, इस तरह से ग्लैमराइज़ किया जाता है कि सिर्फ़ उस पार्ट को हम लोग काट के रील बना सकें और ऑरा फार्मिंग हो सके उस एक्टर की। एक्शन सीक्वेंसेस 10-10, 15-15 सेकंड में कट होते हैं, फ्लैश होता है जिस वजह से हमारा कंसंट्रेशन, अटेंशन ब्रेक ही ना हो, हम लोग इधर-उधर देख भी ना पाएँ। एंड फिल्म्स जिसमें स्टोरी का वेटेज ज़्यादा है, जिसमें ड्रामा ज़्यादा है, उन फिल्म्स का नरेशन इस तरह से होता है कि हम लोग अपने सेकेंडरी डिवाइस पे अगर हम लोग कुछ देख रहे हैं, रील स्वाइप करते रहे, तो भी हमारे कानों में उस फिल्म की स्टोरी आती रहे और हमें समझ में आता रहे। हमें देखने की भी ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज़ हमारा ध्यान तो कहीं और है। वी आर जस्ट लिसनिंग टू इट। और रोमांटिक फिल्म्स के तो क्या ही कहने रोमांटिक फिल्म्स के कि यार ये लोग तो एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते ही किसिंग सीन्स पे एम्फसाइज करना, मेकआउट सीन्स पे एम्फसाइज करना, केमिस्ट्री बिल्डअप होने से पहले सब कुछ हो जाता है, विच इज सो सैड फ्रॉम अ सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। फिल्मों को छोड़ के अगर मैं गानों की बात करूं, तो यार इस लेवल पे वो मार्केटिंग टूल बन के रह गए हैं ना, विच इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि यार अब गाने फिल्म से रिलेटेड होते ही नहीं है। एक मेजर फुटस्टेप होगा जो देखने में अच्छा लगेगा, कुछ दिन चल जाएगा। उसने तेरा तौबा 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 याद है ना आपको? इस तरह के कितने ऐसे गाने हैं जो बस आते हैं और चले जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता, ना हमारे प्लेलिस्ट में रहता है। बस उस फ़िल्म की हाइप बढ़ाने के लिए ये सारे गाने रहते हैं। फ़िल्म से कोई नाता रिश्ता नहीं होता इन गानों का। कोई प्रॉब्लम नहीं है इन प्रमोशनल गानों से। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये गाने ही होते हैं जो ऑडियंस को घसीट के लाते हैं थिएटर में, बैठ के पैसे खर्च करवाते हैं उनकी जेब से कि अब तुम देखो ये चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। पर एटलीस्ट गानों को अच्छा तो बनाओ। यार ऐसे गाने तो बनाओ जो हमें याद तो रहे। शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, फेविकॉल से, ये सारे गाने आज भी हमें पसंद है। हम लोग सुनते हैं उन गानों को कुछ-कुछ ओकेशंस पे। बट उसी तरह से लास्ट के कितने सारे आइटम सॉन्ग्स ऐसे होंगे जिसमें से आपको चलो 5-6 भी याद हो। नहीं ना, वो वेव उसी टाइम पे आती है जब वो गाने थोड़े हिट होते हैं एंड उसके बाद भूल जाओ बस। एंड दैट्स ऑल फॉर द कॉन्स यार। आई मीन ऑल दीज कॉन्स आर एक्चुअली किलिंग सो मेनी आर्ट फॉर्म्स। फिल्म मेकिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, म्यूजिक कंपोजिंग हो गया, इन सब चीज़ों का लिटरली गला घोटा जा रहा है क्योंकि इन चीज़ों के पोटेंशियल को अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया जा रहा है। कुछ प्रोस की बात करूँ? बहुत वियर्ड लगेगा इतने सारे कॉन्स डिस्कस करने के बाद प्रोस की बात करना, बट यस देयर आर सम प्रोस। जैसे कि यार मैं ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ या यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी फ़िल्में होती है, जिनके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चलता अगर वो मेरे फ़ीड पे ना आती। मैं जा-जा के हर एक फ़िल्म नहीं खोज सकता, व्हिच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी।
तो ये जो 15-20 सेकंड के क्लिप्स होते हैं ना, जो बहुत ही छोटी-छोटी रीजनल फ़िल्म्स के क्लिप्स आ जाते हैं, जो मैं फटाफट डाउनलोड करके कहीं से या कोई ओटीटी पे देख लेता हूँ और मुझे लगता है कि चलो ठीक है, थैंक गॉड मैंने ये रील देखी जिससे मुझे पता चला कि ये फ़िल्म एक्ज़िस्ट करती है। इसी तरह से अगर कोई छोटा एक्टर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है तो उसके रील्स कटते हैं एंड वो हमारी फ़ीड पे आता है एंड हम लोग उसको एप्रिशिएट कर पाते हैं। I'm not talking about Saurabh Dwivedi in Kartavya here right now for sure. So after addressing all the pros and cons, whatever I have observed, मैं ये समझ सकता हूँ कि यार अपनी जेब से पैसे खर्च करना, फिल्म बनाना, एक्टर्स को उसकी फीस देना, फिल्म में अननेसेसरी गाने नहीं डालना और बहुत ही अच्छे से पॉज साइलेंस रख के स्टोरी टेलिंग को अच्छे से बताना और फिर ये देखना कि आपकी फिल्म देखने कोई नहीं आ रहा है इज एक्चुअली अ बिग हार्ट ब्रेक। तो ये सारे एलिमेंट्स जो डाले जाते हैं, ये रिलीफिकेशन जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आजकल के अटेंशन स्पैन, लेस अटेंशन स्पैन वाले टाइम पर। लेकिन सिर्फ रिलीफिकेशन पे फोकस करने से तो हम लोग आर्ट का गला घोट रहे हैं ना। सो द बेस्ट थिंग इज टू फाइंड अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन नॉट किलिंग द आर्ट एंड ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस रिलीफिकेशन, जिससे ऑडियंस जाए आपकी फिल्म देखने के लिए। द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर एनिमल, जो मैंने देखा, 3 घंटे की पिक्चर थी यार, पर बैठा था, मैं देख रहा था और एक सेकंड के लिए बोर नहीं हुआ। सेम विद धुरंधर यार, ट्वेल्थ फेल इज सच अ गुड एग्जाम्पल। फिल्म में एलिमेंट्स है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, स्क्रीन प्ले टॉप नॉच है, आपको फिल्म सांस लेने का मौका नहीं देती है, वो इतने सुंदर तरह से रिटन एंड डायरेक्टेड है। सो यस, देयर आर एग्जाम्पल्स जो अभी भी बहुत निखर के आ रहे हैं एंड आई एम रियली रियली ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले कुछ सालों में ऐसी बहुत ही शानदार फिल्म आएगी जो आपको बैठा के रखेगी 3 क्यों 4 घंटे के लिए भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे यार। सब तरह की फिल्में देखो, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखो, आर्ट फिल्म देखो, धूम धड़ाके वाली मसालेदार कमर्शियल फिल्म्स देखो एंड डेवलप अ टेस्ट। मैं आपसे मिलता रहूंगा कुछ ही दिनों बाद वापस से कोई एक ओपिनियन रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार मुझसे ले और बहुत सारा प्यार मुझे दे। सब्सक्राइब करो यार, ये आपका श्रेयांश है, मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। थैंक यू।